सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आइए पढ़ते हैं एक नया पाठ। तो आज का पाठ होने वाला है पाठ 6, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ओके, आइए पढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं, यानी कि वो कैसे हैं, कितने हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताने वाले शब्दों को ही कहते हैं विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र में, पहले चित्र में है बच्चों, यह मेरा मित्र अरुण है, यह ईमानदार, मेहनती व दयालु है। ठीक है, दूसरे में क्या है, आम को फलों का राजा कहते हैं, यह रसीला और स्वादिष्ट होता है। तीसरा है, मुझे 2 किलो आलू चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर पहले चित्र में लड़का अपने मित्र जो उसका दोस्त है के बारे में बता रहा है कि वह कैसा है ना। दूसरे चित्र में लड़का आम के बारे में बता रहा है बच्चों, और तीसरे चित्र में स्त्री बता रही है कि उसे कितने आलू लेने हैं। ठीक है बच्चों, अतः कैसे, कैसी, कितना आदि का उत्तर देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अब क्लियर हो गया बच्चों, समझ गए। अब परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं बच्चों, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रंग बिरंगी पतंग, कुछ लोग, स्वादिष्ट खाना, 1 किलो चावल। ठीक है, अगर बोला जाए कि कैसी पतंग, हम बोलेंगे रंग बिरंगी। बोला जाए कि कैसा खाना, हम बोलेंगे स्वादिष्ट खाना। कितने लोग, कुछ लोग, है ना। और कितने चावल, हम बोलेंगे कि 1 किलो चावल। ओके, तो ये हमने ऐसे प्रश्न किया बच्चों, हमें उत्तर मिल गया। अच्छा, तो अब देखिए विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि बोला छोटा भाई, तो छोटा भाई में भाई इसमें है। देखो छोटा क्या है, विशेषण है, लेकिन भाई क्या है, क्योंकि भाई के बारे में बता रहे हैं तो ये हो जाएगा विशेष्य। फिर है गहरा सागर, तो सागर यहाँ पे देखो गहरा तो हो गया विशेषण, लेकिन सागर के बारे में बात हो रही है कि वो गहरा है, तो ये है विशेष्य। ठीक है, आगे विशेषण के भेद देखो। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, या फिर इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 भेद है। अच्छा, पहला देखिए गुणवाचक विशेषण। कोयल काली होती है, उसकी आवाज सुरीली होती है। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं ना, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं ना। देखिए जैसे जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों कुछ और इसके उदाहरण है गुण दोष बताने वाले। तो ये अमन ईमानदार है पर राकेश बेईमान है। इसमें ईमानदार और बेईमान बच्चों ये गुण दोष है। दूसरे में देखो आकार प्रकार, जैसे कि मेज छोटी है और गोल है, मेज छोटी और गोल है। ठीक है, दशावस्था, जैसे कि बूढ़ा आदमी कमजोर है। स्वाद गंध, जैसे कि आम मीठा है, फूल सुगंधित है। फिर फिर बच्चों स्थान देश का, जैसे कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, ये सारे बच्चों गुण बताने वाले हैं। अब आते हैं दूसरा बच्चों, यह है परिमाणवाचक विशेषण। देखो गीता की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आम, आधा किलो सेब, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाई। ठीक है, तो यहाँ मोटे छपे शब्द बच्चों संज्ञा शब्दों की माप तौल के बारे में बता रहे हैं ना, और ये शब्द परिमाण विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। इन्हें हम गिन नहीं सकते है ना बच्चों, हम गिन नहीं सकते। जैसे कि हम दूध को नहीं गिन सकते, हम बच्चों चीनी को नहीं गिन सकते, है ना। ये मापे या तौले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसका परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तौल बताते हैं बच्चों, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है बच्चों। तो पहला इसमें है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अच्छा, तो कह देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, है ना, तो इसमें निश्चित है, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द बच्चों निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने। अब क्या है, इसमें कोई संख्या में दी नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित। अब बच्चों इसमें तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। देखो खेल के मैदान में 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, श्याम और मोहन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन वाक्यों में बच्चों मोटे छपे शब्द जो है यहाँ पे 7 निश्चित, बहुत से या निश्चित, पहले दूसरे तीसरे शब्द ये बच्चों निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है, समझे बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास संख्या वाचक है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के क्रम, ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं बच्चों, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, आगे है संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। ये भी निश्चित संख्यावाचक होता है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अच्छा, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, देखिए 2, 4, 5, 100 ये सारा निश्चित है ना।
फिर बच्चों अनिश्चित देखिए संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता ना चले उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि कुछ, कई, बहुत से, थोड़ा, अनेक आदि। ठीक है, अब आता है चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखो बच्चों, तो यह पुस्तक बहुत मजेदार है ना। वह आदमी बीमार है। बच्चों यहाँ क्या है, यह तथा वह सर्वनाम शब्द हैं तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए। जैसे कि बच्चों पहले वाले वाक्य में आपने देखा कि यह पुस्तक बहुत मजेदार है, तो इसमें पुस्तक जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले क्या आया, यह आया सर्वनाम, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार दूसरी वाला, ठीक है, तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, अब इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो बस ये था हमारा पाठ, इसमें हमने विशेषण को अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं बच्चों, दोहराएंगे। देखो, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण, जो कि हम पढ़ चुके हैं। रूप, रंग, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण बच्चों संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तौल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, और संख्या से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द बच्चों सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो बस अब आगे अभ्यास के प्रश्न होते हैं जिन्हें आप स्वयं पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में फिर से एक नए पाठ के साथ। बच्चों इस पूरे पाठ को पढ़िएगा आप सभी। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न को पूरा कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।